हाँ जी, सईद अहमद की तरफ से तमाम हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मिना में। मिना क्या है? मिना वो जगह है जहाँ पर हुजाजे कराम 3 दिन स्टे करते हैं और उन 3 दिनों में उनका जो एक काम होता है कि उन्होंने जमरात कम्प्लेक्स जाना होता है रमी करने के लिए। तो मिना, सबसे पहले मैं मिना का आपको एक विज़िट करवाता हूँ। मेरी सिमत इस वक्त जमरात की तरफ है, मेरा मुंह जमरात की तरफ है और मेरे पीछे मुज़दलिफ़ा है। अपनी जगह को ढूंढने के लिए और अपनी जगह को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सिमत क्या है। तो मेरे सामने जमरात कम्प्लेक्स है, यहाँ से मैं राइट टर्न करता हूँ। मेरे राइट साइड पे एक पहाड़ नज़र आ गया। इसको वादी मीना कहते हैं। और वादी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो ये पहाड़ों के दरमियान एक जो भी जगह होती है उसको वादी कहा जाता है। अब मिना तकरीबन 5 मीटर लंबा और कहीं से 2 और कहीं से 3 मीटर चौड़ा ये एक वादी है। और इस वादी को तकसीम करने के लिए इसके मुख्तलिफ ज़ोन का नाम दिया गया है। ठीक है, वो ज़ोन तकरीबन 10 ज़ोन हैं, जिनमें 5 ज़ोन जो हैं ये बहुत बड़े हैं और पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के जो ज़्यादा हुजाज हैं वो इन्हीं 5 ज़ोनों में होते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप किस ज़ोन में हैं? तो उसकी एक तो सबसे आसान तरीका कि पीले रंग का बोर्ड आपके ज़ोन में लगा होगा आपके नज़दीक, और आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई मेरा जो खैमा है वो ज़ोन 2 में है। दूसरी निशानी, इस मिना को अगर हम डिवाइड करें तो पूरे मिना में 3 पुल हैं और 6 सड़कें हैं। इन 3 पुलों और 6 सड़कों के दरमियान की ये जो वादी है ये वादी मिना है। अब मिना में जब आप आएंगे तो आपको एक मकतब नंबर दिया जाएगा। मकतब क्या है? ये किस बला का नाम है मकतब? आपको ये खैमे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये खैमे हैं, ये एक कैंप है, 8 खैमों का एक कैंप बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी मकतब नहीं है। मकतब क्या होगा? मकतब ये यहाँ से शुरू हो के वो एंड पर जाके वहाँ से एंड से लेकर यहाँ तक आके ये इतना बड़ा मकतब होगा। कुछ मकतब तो 3-3, 4-4 हज़ार की कैपेसिटी के होते हैं। तो मकतब क्या हुआ? मिना में आपके रहने की जो जगह है उसको मकतब कहते हैं। हर हाजी को, हर बंदे को एक मकतब नंबर अलाट कर दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा मकतब है। वो मकतब आपको कहाँ पे पहले दिन मिलेगा? आपको आपकी बस वाला आपके मकतब के अंदर छोड़ जाएगा। अब छोड़ तो गया, आगे आपको इसकी क्या, कब और क्यों ज़रूरत पड़ेगी उस पर बात करते हैं। आपके मकतब के बाद ये बोर्ड लगा हुआ है, ये मरकज़ 282। कोई भी 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3 वटेवर, कोई भी आपको एक मकतब नंबर अलाट कर दिया जाएगा कि लो भाई ये तुम्हारा मकतब है। एक मकतब में ये 30 खैमे भी हो सकते हैं, एक मकतब में 10 खैमे भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कैटेगरी। लेकिन जो भी है वो एक आपका मकतब है। अब आपका मकतब कहाँ पर है उसके लिए
सबसे पहले आपने अपने जोन को पहचान लेना है। जोन की एक और पहचान बता देता हूँ। जोन बता दिया, वो 2 नंबर था, वो 3 नंबर है, वो मुझे 4 नंबर नज़र आ गया। इसी तरह आपके जोन में जो पीले रंग के बोर्ड लगे होंगे उस पे जो नंबर लिखा होगा वो आपका जोन है। दूसरी निशानी जो मैंने आपको बताया कि पूरे मीना में 3 पुल जो राइट लेफ्ट और 6 से 7 बड़ी सड़कें जो जमरात से शुरू होकर मुज़दलिफ़ा तक, इन सड़कों के दरमियान ये पूरा मीना है। जस्ट सिंपल समझने के लिए मैं आपको जमरात कम्प्लेक्स से शुरू करवाता हूँ। जो 3 पुल मैंने आपको बताए, जमरात और पहला जो पुल आएगा उसके दरमियान का जो जोन है उस जोन का नंबर है 1। ये जब से मीना वादी बनी है ये तब से वो जोन 1 ही है, वो तब्दील नहीं हुआ। यहाँ पे जो नंबर, जो रोडों के नंबर, जो पुलों के नंबर मैं आपको बताऊंगा वो मैं पिछले 20-15 साल से देख रहा हूँ, वो तब्दील नहीं हुए, आगे भी तब्दील नहीं होंगे। तो जमरात से लेकर पहला पुल जोन 1 जहाँ पे मुसलमानों की करीम रहती है, एलीट क्लास, 36 लाख का हज, वो जोन नंबर 1 में रहते हैं। अब जो दूसरा पुल है, पहले पुल से लेकर, अच्छा मैं आपकी सिमत जो है वो मैं करवाता हूँ मुज़दलिफ़ा की तरफ। मेरे पीछे जमरात कम्प्लेक्स है, मैं पहले पुल तक गया, जोन 1 ख़त्म हो गया। पहला पुल मैंने जैसे ही क्रॉस किया जोन 2 शुरू हो गया। और मैं इस वक्त जो दूसरा पुल है जिसका नंबर 25 है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। जो पहला पुल है उसका नंबर 15 है। हम ये 5 को ख़त्म कर देते हैं, हम 1, 2, 3 इनको समझ लेते हैं। तो पहले पुल से लेकर दूसरे पुल के दरमियान का जो ये सारा एरिया है, ये लाखों की स्पेस है, ये छोटी जगह नहीं है। ये है जोन 2। वो देखे, वो कितनी दूर भी जोन 2 का पीला बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। उस बोर्ड से और इस बोर्ड के दरमियान कम से कम 2 किलोमीटर का फासला है। तो ये पहले और दूसरे पुल के जो दरमियान जगह है ये सारी जोन 2 है। जैसे ही मैं दूसरा पुल क्रॉस करता हूँ, मेरा मुंह मुज़दलिफ़ा की तरफ और मेरे पीछे जमरात कम्प्लेक्स, ये चौथा जोन शुरू हो जाता है। आपको जगह जगह पे जोन 4 के बोर्ड नज़र आ जाएंगे। ये रोड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि भाई इस रोड के बाद ये 25 नंबर रोड जोन 4 के इसके बाद जो जोन है वो जोन 4 है। इसके आगे एक स्ट्रीट आती है, एक रोड आता है, उस रोड का नंबर है 511। ट्रेन स्टेशन नंबर 1 जोन 4 के बाद 511, और उसके आगे जो तीसरा पुल जिसका नंबर 35 है, हम उसको तीसरा पुल कहते हैं। तीसरा पुल क्यों कहते हैं कि हम जमरात से चले थे, पहला पुल आया था, दूसरा आया था, तीसरे नंबर पे 511 रोड आ गई और चौथे नंबर पे तीसरा पुल आ गया। तो 511 और 35 नंबर पुल के दरमियान जो जगह होगी वो सारी जोन 5 है। हमारे राइट साइड पे वो जो पहाड़ हैं, इन 2 पहाड़ों के दरमियान जो सारा एरिया है वो जोन 6 है। जोन 7, 8, 9 और 10 और 3, आप जब मीना में होंगे तो आपको ट्रेन का पुल नज़र आएगा।
जो भी ट्रेन का पुल है उसके नीचे के जितने हेमे होंगे वो जोन 3 के होंगे। दो चीज़ें कन्फर्म होगी, आपको मीना का पता चल गया, आपको जोनों का पता चल गया। तीसरे नंबर पे है आपका मकतब नंबर, आपको मकतब नंबर का भी पता चल गया। अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि यहाँ पर इन रोडों में जब बंदा गुम हो जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि अब मैं गुम तो हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है और मेरा मकतब नंबर जो मेरा खैमा है वो है कहाँ पे। सर यहाँ पे वादी मीना एक वो जगह है, दुनिया की वाहिद जगह जहाँ पे गूगल मैप नहीं चलता। ना आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ना आपका गूगल मैप यहाँ पे चलेगा, क्योंकि इंसानों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए ये रास्ते जो हैं ये मुख्तस किए जाते हैं एक तरफ जाने के लिए। जब एक तरफ के लिए मुख्तस किए जाते हैं तो गूगल को ये चीज़ नहीं पता कि भाई आगे से एक रोड जो मैंने अपने सिस्टम में डाला हुआ है कि यहाँ से राइट ले लो, वहाँ से आपको राइट मिलेगा नहीं। उसकी सिंपल मिसाल आपको दे देता हूँ। आप यहाँ पे नीचे खड़े हैं, आप साथ वाले रोड की लोकेशन लगाते हैं, वो आपको कहता है ये आगे जाओ, ऐसे एक रास्ता है वहाँ से मुड़ जाओ। लेकिन सर नहीं, ये रास्ते आपको खुले नहीं मिलते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मीना की वादी में आप गूगल मैप इस्तेमाल करेंगे, ये 3 किलोमीटर आपको चलाएगा और चलाने के बाद आपको आगे सिक्योरिटी वाला बोलेगा कि नहीं ये रास्ता बंद है। सर मीना की वादी के अंदर नंबरों की शक्ल में गूगल से बेहतर मैप मौजूद है, जिसके लिए ना आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ना आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, सिर्फ आपको फार्मूला समझने की ज़रूरत है। और फार्मूला समझना आपने कैसे कि जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, कोई भी ऐसा हाजी नहीं होता जो पहले दिन 8 ज़िलहज को अपने मकतब में ना आए, आपने एक रात यहाँ पे गुजारनी है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, जब एक रात आप यहाँ पे गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि भाई मेरा नंबर कौन सा था, मेरी जगह कौन सी है। आप उस जगह को पहचानेंगे। पहचानने के लिए जो मैं कहता हूँ कि इन सड़कों के ऊपर गूगल से बेहतर मैप है, वो क्या है? मैंने आपको 282 नंबर दरवाज़ा दिखाया, ये है वो। इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है, ये पोल। आपने अपनी ट्रेनिंगों में पढ़ा, आपने YouTube की वीडियोस में देखा, आपको समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। हाजी साहब, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको उसका मकतब दिया गया हो और उसके मकतब में ये खंबा ना लगाओ। पहले दिन आपने इस खंबे के नंबर को अपने दिल पे लिख लेना है, अपने कागज़ पे लिख लेना है। ये 39/62 का जो खंबा है, ये पूरे मीना में इस नंबर का दूसरा खंबा नहीं है। और अगर आपका 282 नंबर मकतब 39/62 के पास है तो पूरे मीना में 282 किसी और जगह पर नहीं है। तो ये नंबर, ये 39/62 है क्या? मैंने जब आपको बताया था कि मीना के अंदर 3 पुल हैं और 6 सड़कें हैं, ये 62 नंबर उस सड़क का नंबर है। आप जब ट्रेन स्टेशन पुल के नीचे खड़े होते हैं, आपको सबसे पहला जो रोड मिलता है उसका नंबर है 50। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, 6 हिस्से बढ़ते जाएंगे। 50 है तो उसके बाद 56 आ गया, ये 24/56 आ गया। अब 56 से आप आगे आ जाएं, 6 हिस्से और बढ़ा दें तो 56 के बाद 62 आ गया। अब 62 से आप
और आगे चलते जाएं, और आगे चले जाएंगे तो 62 में 6 और ऐड कर दें, 68 आ गया। इसी तरह ये जो रोड हैं इनके ऊपर ये पोल लगे हुए हैं, इन पोलों के नंबर हैं और ये जाहिर करते हैं कि मैं किस रोड के ऊपर लगा हुआ हूँ। 39 नंबर वो खेमे का नंबर है, उस कैंप का नंबर है। ये 39 नंबर मकतब नंबर नहीं है, ये 39 नंबर जब आप मीना से जमरात से आप इधर आते हैं तो पहला जो कैंप होगा उसका 1 नंबर होगा। आपकी सिमत जमरात से मुज़दलिफ़ा की तरफ है। अब जैसे जैसे मुज़दलिफ़ा की तरफ चलते जाते हैं ये कैंपों के नंबर बढ़ते जाते हैं। 39 आया, फिर 40 आ गया, फिर 41 आ गया, फिर 42 आ गया। ये 62 रोड की बात करूं तो मीना ट्रेन स्टेशन नंबर 1 जोन 5 में ये 63/62 है, उसके आगे 64/62 है, 65/62 है। तो ये किस चीज़ को जाहिर करता है कि भाई ये जो खंबा है ये किस रोड पे लगा हुआ है। अगर आपका मकतब 62 नंबर रोड पर है तो वो 62 नंबर के ऊपर जो कैंप था उसका क्या नंबर था वो आपको आपके खेमे तक पहुंचाएगा। अगर आप इस पूरे मीना में कहीं पे भी गुम हो जाते हैं तो आपने गूगल वाले से नहीं पूछना, आपने सबसे पहले अपने रोड पे चढ़ना है। आपका जो 62 नंबर रोड था तो आपने पहले 62 नंबर पे चढ़ना है। जब 62 नंबर पर चढ़ जाएंगे फिर आपका जो कैंप नंबर था आपने उस कैंप नंबर को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? ये 39 नंबर है, मैंने 65/62 पे जाना है तो मैं जमरात की तरफ जाऊंगा? नहीं, मैंने आपको बताया है कि जमरात से ये 1 नंबर का कैंप शुरू होगा, मुज़दलिफ़ा की तरफ ये बढ़ता जाएगा। तो आपने इस तरह ये पूरे मीना में आप किसी भी कोने में गुम हो जाएं, आपको आपका खेमा नहीं मिल रहा, आपको आपका मकतब नहीं मिल रहा, आपने इसी तरीके से अपने खेमे को अपने मकतब को ढूंढना है। अपने खेमे, अपने मकतब, अपने रोड पर आने के लिए मैं आपको 3 गलतियां बताता हूं। अगर आप इन 3 गलतियों को करेंगे आपको क्या नुकसान होगा वो भी बता देता हूं। अगर आप ये 3 गलतियां नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा वो भी बता देता हूँ। 10 ज़िलहज हो, 11 ज़िलहज हो, 12 ज़िलहज हो, आप अपने मकतब अपने खेमे से निकले, आप गए जमरात रमी करने के लिए। रमी करके आपने आना है अपने खेमे में वापस। तो कैसे आएंगे, किस तरफ मुड़ेंगे, क्यों मुड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो रोड हैं ये इंसानी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए 1 वे चलाए जाते हैं। ये जो 56 नंबर रोड है या ये जो 62 नंबर रोड है या कोई भी रोड है, ठीक है, ये जो जमरात कम्प्लेक्स में जो दाखिल होने वाले रोड हैं ये चीज़ें आपने ट्रेनिंग में देखी हुई हैं। इनको 1 वे चलाया जाता है। आप रमी करने जा रहे हैं, आप इस सड़क पे वापस नहीं आ सकते, आपने वापस आना है एक मुख्तस रोड के ऊपर। अब मैं आपको उस मुख्तस रोड पे घुमाता हूँ। मेजर गलती नंबर 1 जो आप नहीं करेंगे, आप रमी करने के लिए गए जमरात, वो मेरे सामने जमरात कम्प्लेक्स है, आप जा रहे हैं रमी करने, जिस भी रोड पे जा रहे हैं, 56 पे जा रहे हैं, पैदल चलने वाले पे जा रहे हैं, 62 पे जा रहे हैं, आप रमी करने के बाद उल्टे हाथ मुड़ेंगे। अगर आपका नंबर ये खेमे का या ये पोल का नंबर जो मैंने बताया 39/62, ये 62 की जगह पे
56 लिखा हुआ है या 62 लिखा हुआ है, आप रमी करेंगे तो अपने उल्टे हाथ मुड़ जाएंगे। देखें, जिस तरह मीना से जमरात जाने के लिए सेंटर में रोड हैं, इसी तरह जमरात से वापस आने के लिए 2 रोड हैं जो वापसी के लिए हैं। वो 2 रोड कौन से हैं? पहला ये सबसे इधर और दूसरा ये सबसे इधर। पहला लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। ये वो 2 रोड हैं जो आपको जमरात से वापस मीना में लेके आते हैं। अब 50 नंबर पे कौन मुड़ेगा और 68 पे कौन मुड़ेगा? जिनके मकतब जोन 2, 3, 4, 5 में होंगे वो लेफ्ट साइड में 50 नंबर रोड पर मुड़ेंगे। जो प्राइवेट हाजी होते हैं मोस्टली पाकिस्तान के भी, वो जोन 6 में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड पहाड़ों के पास जोन 6 है। तो जो जोन 6 वाले होंगे, सिर्फ और सिर्फ जोन 6 वाले रमी करने के बाद राइट हाइट मुड़ जाएंगे, सीधे हाथ मुड़ जाएंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में अगर कहूँ तो मीना की 80% जो मेजॉरिटी पब्लिक है, उसने रमी करने के बाद उल्टे हाथ लेफ्ट साइड पे खब्बे ही मुड़ना होता है। वो तब इस मीना में अपने हैमे में वापस आएगा। अब वो लेफ्ट साइड मुड़ तो गया, आगे वो जोन में कैसे दाखिल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैंने पहली गलती नहीं की। मैं जमरात से लेफ़्ट साइड मुड़ गया क्योंकि मेरा मकतब जो है वो जोन 2, 4 या 5 में था। तो मैंने जो पहला काम किया रमी करने के बाद, वो मैंने क्या किया कि मैं उल्टे हाथ मुड़ के 50 नंबर रोड पे चढ़ गया। मुझे कैसे पता चला कि मैं 50 नंबर रोड पे चढ़ गया हूँ? हाँ जी, वो आ गया नज़र खंबा 44/50। 50 क्या है? ये रोड का नंबर है। जो भी नीचे लिखा हुआ है वो रोड का नंबर है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो कैंप का नंबर है। लेकिन ये मकतब का नंबर नहीं है। लेकिन ये आपके मकतब के पास जो पोल होगा ये उसका नंबर है। अब मैं आपको बताता हूँ गलती नंबर 2। मैंने पहली गलती नहीं की क्योंकि मैं जमरात से लेफ़्ट मुड़ा और वापसी का जो रास्ता है, जो 50 नंबर रोड है, मैं उस पर चढ़ गया। तो मुझे 44/50 एक पोल नज़र आ गया। यहाँ पर मेरा वो पॉइंट है जिसको मैं मेजर गलती नंबर 2 कहता हूँ कि आपने अब यहाँ पे आके दूसरी गलती भी नहीं करनी। दूसरी गलती क्या है कि 44/50 के बाद मैं जब थोड़ा सा आगे आता हूँ तो ये रैंप मुझे एक नज़र आता है। इस रैंप के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है कि भाई अगर आपने 56 या 62 या 202 या 204 नंबर रोड पे जाना है तो आपने इसके ऊपर चढ़ना है। अगर आपका मकतब जोन नंबर 2 में है तो फिर ये मेजर गलती भी आपने नहीं करनी। लेकिन अगर आपका मकतब 4 नंबर या 5 नंबर पे है जोन में, तो फिर आपने इसके ऊपर चढ़ने वाली गलती भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर जोन 2 वाला यहां से सीधा चला जाएगा तो ये पुल जो है जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये जमरात से 2 किलोमीटर है। अच्छा, दूसरी गलती मैं दोबारा बात करता हूं शोर की वजह से। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की, ये 202 और 204 क्यों है? देखें, जो भी जोन, अच्छा एक तो मैंने आपको बताया कि पुल हैं, फिर सड़कें हैं, फिर गलियां हैं। जो गलियां हैं उन गलियों के भी नंबर हैं। आपको वहां पे जो खंबा नज़र आएगा उस गली में उस खंबे के भी ऊपर कैंप नंबर और नीचे उस गली का नंबर लिखा होगा। मसलन ये 44/50 के पास मैं खड़ा हूं, आपको 2/202 का पोल भी मिल सकता है। वो कहां पे होगा? वो 202 में होगा।
202 में क्यों होगा? क्योंकि वो जोन 2 में है। तो 202 का जो लेफ्ट में 2 लिखा हुआ है, ये इस चीज को जाहिर करता है कि वो गली जो है वो गली जोन 2 में है। इसी तरह अगर वो गली जोन 4 में होगी तो वो 402 गली होगी। इसी तरह अगर वो गली जोन 5 में होगी तो वो 521 गली होगी। जोन 5 में हमारे पुराने आजी भी बड़े जानते हैं, उनको 521 नंबर बड़ा याद है। 2025 में भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर का 521 होगा। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी 3 हिंसों वाली गलियां हैं उनके 3 जो डिजिट हैं उनमें जो पहला डिजिट है वो जोन को ज़ाहिर करता है। तो आपको पीला बोर्ड नज़र नहीं भी आया, आपको 521 नज़र आ गया पोल, तो समझो कि आप जोन 5 में हैं। फार्मूले की समझ आ गई। अब आपके आते हैं कि यहाँ पे एक मेजर गलती किसने नहीं करनी। अगर तो आपका खेमा मकतब जोन 2 में है तो आपने इस रैंप के ऊपर चढ़ना है, सीधा नहीं जाना। लेकिन अगर आपका मकतब जोन 4 या जोन 5 में है तो फिर आपने इस रैंप के ऊपर नहीं चढ़ना, सीधा जाना है। ये मेजर गलती नंबर 2। तो जोन 2 वाले जो होंगे वो अगर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो अपने मकतब चले जाएंगे, सीधा जाएगा तो 2 किलोमीटर और जाने के लगेंगे, फिर 2 किलोमीटर और वापस जाने के लगेंगे। हो सकता है आपका खेमा इस रोड के परली साइड पे हो। तो आपने ये मेजर गलती नहीं करनी। अगर जोन 2 या जोन 1 है तो 44/50 पोल पे आके इस वाले बोर्ड को देख के आपने इस स्लोप के ऊपर चढ़ जाना है। लेकिन अगर जोन 4 या 5 वाले हैं तो वो इन्होंने ऊपर नहीं चढ़ना, उन्होंने सीधे जाना है। तो ये गलती नंबर 2 का जो डिसीजन पॉइंट वो 44/50 पे आपने आके सोचना है कि भाई मेरा जोन कौन सा है। तो अब मैं आपको जो ये पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं जो रोडों के, वहाँ पे लेके चलता हूँ जी। मैं ये रैंप चढ़ के ऊपर आ गया। ऊपर मैं क्यों आया? क्योंकि मेरा मकतब जोन 2 में है। अगर मेरा मकतब जोन 4 वो जो जोन 5 में था तो मैंने दूसरे पुल के नीचे से जाना था सीधा। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए शायद मैंने पीछे बताया होगा कि जब आप जमरात से लेफ्ट करेंगे तो जो पहला पुल आएगा उस सब ने उसके नीचे से आना है। पहले पुल पे भी जोन 2, 4, 5 वाला नहीं चढ़ेगा। जोन पहले पुल के भी आपने सबसे नीचे ही आना है। तो जैसे ही मैं ये जोन 2 वाला मैं इस पुल के ऊपर चढ़ गया, पुल का नंबर 25 है। जमरात से आए तो ये दूसरा पुल आ गया। जैसे ही ये मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया तो मुझे एक और बोर्ड नज़र आ गया। पुल के ऊपर मुझे ये बोर्ड में ये जाहिर करता है कि भाई अगर तुम्हारा रोड 56 है तो तुमने यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है, और अगर 62 है या स्ट्रीट 202 या 204 है तो फिर मज़ीद आगे जाओ। अब मुझे पता है कि मेरा रोड कौन सा है। कैसे पता है? क्योंकि मेरे मकतब के पास जो खंबा लगा हुआ था उस खंबे के ऊपर लिखा हुआ था कि ये खंबा 56 नंबर का है या 62 नंबर का है। फिर भी तसल्ली करवा देते हैं आपके। ये देखें, उसने हमें बोला कि 56 है तो लेफ्ट मुड़ जाओ। ठीक है, मैं लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट मुड़ने से पहले मुझे नज़र आ गया 56 कहाँ पे लिखा है? ये 56 लिखा हुआ है, वो 56 लिखा हुआ है। तो मेरी तसल्ली हो गई कि भाई मेरा जो खेमा है वो 56 नंबर पे था, जोन 2 के अंदर था। तो मैं इस रोड से यहाँ से नीचे उतर के ये 56 नंबर पे चढ़ जाऊँगा और फिर मैं अपना मकतब, अपना खंबा पहले ढूंढूंगा तो आराम से जाके मैं अपने मकतब में बैठ जाऊँगा। लेकिन अगर 62 है तो फिर क्या करूँगा? फिर जैसा उसने बताया कि भाई और आगे जाओ, तो कोई मसला नहीं, मैं और आगे चला जाता हूँ। मैं 200 मीटर और चला, मुझे एक और बोर्ड नज़र आ गया। वो कहता है कि भाई अगर तुम्हारा मकतब 62 नंबर पे है, तुमने 62 पे जाना है तो यहाँ से फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ। लेकिन अगर तुमने 202 या 204 पे जाना है तो और आगे जाओ। अब ये मैं लेफ़्ट मुड़ जाऊँ 62 पे तो मैं क्यों मुड़ जाऊँ? मुझे क्या पता ये 62 है? मुझे कैसे पता चलेगा ये 62 है? तो सर वो पोल लगा हुआ है ना 39/62 का। तो एक तो ये भी यहाँ पे ज़ाहिर हो गया कि 24/56 और 39/62 के पहले
आपके जो भी नंबर होंगे वो भी जोन 2 में होंगे, ये भी साबित हो गया। और 39 62 या 24 56 के जो बाद वाले होंगे वो सारे जोन 4 में चले जाएंगे। इसी तरह जब जोन 5 की बारी आएगी तो उसके आगे के जोन 5 में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये भी फाइनल हो गया कि भाई मेरा अगर इन नंबरों के दरमियान में है पोल नंबर तो मेरा तो भी जोन 2 है। इसके अलावा जो मैंने आपको फार्मूला बताया जो पीली लाइट वाला, ठीक है, उसको भी आपने ज़हन नशीन रखना, उससे भी आपका जोन पता चल जाएगा। तो मैं आगे और चला जाता हूँ। मैं 300 मीटर और आगे आया तो मुझे ये बोर्ड नज़र आ गया। वो फिर कह रहा है कि भाई अगर स्ट्रीट 202 पे जाना है तो यहाँ से फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने लेफ़्ट मुड़ना है, या अगर 204 पे जाना है तो वो कह रहा है कि और सीधा जाओ। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट मुड़ते हैं और देखते हैं कि हमें 202 मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये उसने मुझे लेफ़्ट मुड़ने का बोला था 202 के लिए, ठीक है, मैं मुड़ गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 202 नंबर है, क्योंकि वो सामने 13/202 लिखा हुआ है। तो जो छोटी स्ट्रीट गली होगी वो 3 डिजिट पे होगी और उसका जो पहला हिस्सा वो जोन को ज़ाहिर करेगा। तो ठीक है, अगर मेरा 202 रोड पे था, स्ट्रीट पे गली में था मेरा मकतब, तो यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ जाऊँगा और 202 पे नीचे उतर जाऊँगा। ये इस रोड का आखिरी बोर्ड आ गया। वो कह रहा है कि अगर 204 पे जाना है तो लेफ़्ट मुड़ जाओ। तो कैसे पता चलेगा कि ये 204 ही है? ये 40/204 आ गया, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे आके ये जो रोड है वो ख़त्म हो जाता है। इसके आगे जोन 6 शुरू हो जाता है। तो जोन 6 का मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई अगर जोन 6 वालों ने रमी करनी है वो आएंगे भी जोन 6 से ही, और वापस मुड़ने के लिए वो सीधे हाथ मुड़ेंगे 68 नंबर रोड पे, क्योंकि 68 नंबर जो रोड है वो जोन 6 का रोड है। तो इस तरह हमारा ये जो जोन 2 का जितना काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। देखें ये जो रोड है जिसके ऊपर मैं इतना आपको चल के मैंने ये सारी गाइडेंस दी है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर है, 1 से 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब 50 रोड भी जोन के अंदर ही है, उसके बाहर भी रोड है। यहाँ पे एक और मैं ज़रूरी बात बता देता हूँ आप लोगों को कि मोस्टली 202 या 204 नंबर जो स्ट्रीट हैं यहाँ पे इंडियन हुजाज के ज़्यादातर खेमे होते हैं, बल्कि मोस्टली तादाद यहाँ पे इंडियंस की होती हैं। जो पाकिस्तानी खेमे हैं, जो पाकिस्तानी कैंप हैं, जो पाकिस्तानी मकतब हैं, वो 90% जो चांसेस होते हैं वो 56 और 62 के ऊपर ही होते हैं, ठीक है जी। तो एज ए पाकिस्तानी आपको ये फोकस जो है वो 56 और 62 पे रखना। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे रोड ये जमरात की तरफ जाने के हैं, तो वापसी का जो एक ही रोड है वो कौन सा है? वो 50 नंबर है। इसी तरह ये देखो, ये जो आप एतराज़ करते हो ना रास्ते बंद होते हैं, सर बंद नहीं होते। इंसानों को, करोड़ को मैनेज करने के लिए इनको एक तरफ चलाया जाता है। अब जितने बोर्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं, जितनी डायरेक्शनें मैंने आपको बताई हैं, वो मैं जिस साइड से आता था अब उस साइड से मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो मुझे क्या कह रहा है? वो कहता है भाई नहीं, इस तरफ नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? कि इस तरफ से लोग आ रहे हैं, तुम इस तरफ उल्टा जा रहे हो। इसलिए वो कह रहा है कि भाई नहीं, नो अपोजिट मूवमेंट। अपोजिट जाने के जो रास्ते मुख्तस होंगे आपने उन्हीं रास्तों पे जाना है। ये वो सारे बोर्ड हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। उधर से मैं आ रहा था तो वो मुझे गाइड करता रहा। जब मैं वापस जाता हूँ तो वो मुझे कहता है भाई नो मूवमेंट। मूवमेंट के हवाले से एक और मैं बात बता देता हूँ, जब रमी के औकात होते हैं उस वक्त ये उल्टी मूवमेंट बंद होती है। लेकिन जब रमी के औकात नहीं है, कोई 10-12 लाख हाजी हैमों में सो रहा है, बाकी का कोई 1 लाख घूमना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये मूवमेंट जो है ये अलाउड कर दी जाती है। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ उसी वक्त का होता है जब आप रमी करके वापस आते हैं और आप कहते हैं जी ये रास्ते बंद है, ये हमें जाने नहीं दे रहे। भाई नहीं, रास्तों को समझो, फार्मूले को समझो। जो रोड जाने के लिए है वो जमरात जाने के लिए कभी बंद नहीं होगा।
और जो जमरात से वापस मिना आने के लिए है वो कभी बंद नहीं होगा। ये जो मुख्तस रोड हैं, इन मुख्तस रोडों को समझो। सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ आपको। ये रोड के बाहर जो है वो जोन 4 है, ठीक है। जोन 4 जो है ना ये ऊंचाई में है, ये बड़ा ऊपर होता है। ये बाकी सारे देखें ये कितने नीचे हैं, लेकिन जोन 4 जो है ना ये ऊपर होता है। अब अगर मेरा खेमा उस जगह पे है, ठीक है, वो सामने, और मैं इधर खड़ा हूँ, दरमियान में क्या है? दरमियान में सिर्फ एक पुल है, 100 मीटर का फासला है। लेकिन क्या आप ये 100 मीटर जा पाएंगे उधर? सर नहीं। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये जंगला लगा हुआ है। आ गया नज़र? ये पूरे पुल पे जंगला लगा हुआ है। इधर का बंदा उस साइड पे नहीं जा सकेगा, उधर का बंदा इस साइड पे नहीं जा सकेगा। तो जाएगा कैसे? जाएगा जो रोड मुख्तस है आपके लिए, वो कौन सा है? 50 नंबर। 50 पे जाओ, आगे से यू टर्न लेके फिर जोन 4 में दाखिल हो जाओ। इसी तरह ये सारे जोन का, ये सारे रोडों का यही फार्मूला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप में से कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि यार इन्होंने रोड क्यों बंद किए हुए हैं। भाई रोड क्यों ना बंद करें? इधर से 2 लाख बंदा आ रहा है, इधर से 2 बंदे इधर से भागना शुरू कर दें तो क्या वो उसको जाने देंगे? भाई नहीं जाने देंगे। सिंपल फार्मूला है। तो इसलिए ये जो रोड क्लोज़र की कंप्लेन है वो ख़त्म कर दें, समझ के आएँ, सीख के आएँ, फार्मूले पे अमल करें और जो दिया गया रास्ता है उसी पर चलें। तो आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी जी मेरा रोड बंद था। और देखें जमरात कम्प्लेक्स में गया, रमी की, मैं उल्टे हाथ मुड़ गया। क्यों उल्टे हाथ मुड़ा? जोन 2, 4, 5 उल्टे ही मुड़ना था। 50 नंबर रोड पे आ गया। क्यों पता 50 पे आ गया? ये 44/50 है। अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं, मैं पॉइंट ऑफ डिसीजन पे आ गया हूँ। मेरा जोन 2 था, 1 था, मैं ऊपर चला गया था इस रैंप के, लेकिन मेरा जोन 4 है, मेरा जोन 5 है। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा और सीधा ही जा सकता हूँ। ऑप्शनें 2, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इस रोड को ये तरीक़ल मशा है, इसको मैं क्रॉस कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जंगला लगा होता है, बंद होती है। ऊपर मैंने जाना नहीं है क्योंकि जोन 2 वालों का ऊपर के लिए है। मैं जाऊँगा, मैं भटक जाऊँगा। तो मैंने क्या करना है? मैंने सीधा जाना है। मैं अब दूसरे पुल के नीचे आ गया हूँ। ये ऊपर पुल है, ये दूसरा पुल है। मेरा जोन 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नीचे इस दूसरे पुल के नीचे से ही गुजरूंगा। लेकिन अगर मैं गलती से उल्टा मुड़ गया हूँ, चलो दूसरों को भी गाइड कर देते हैं ना, कि मेरा जोन 6 था, मैं सीधे हाथ नहीं मुड़ा, मैं अभी उल्टा मुड़ गया, तो अब मैं जोन 6 में कैसे जाऊंगा? कोई मसला नहीं है, आप भी 4-5 वालों को फॉलो करें, ठीक है। तो ये दूसरा पुल 25 नंबर इसका, इसके नीचे से मैं जा रहा हूँ। ये राइट में रास्ता जा रहा है, लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है। ये वो रास्ते हैं बंद। हाँ जी, ये रास्ते बंद हो गए। क्यों बंद होंगे? कि भाई यहाँ से जो 2 लाख बंदा चल के आ रहा है और उसने जाना है आगे जोन 4 या जोन 5 में, और यहाँ से अगर 20 बंदे आ रहे हैं तो वो उनको घुसने देंगे? नहीं। क्यों नहीं घुसने देंगे? कि जो पीछे से 20 लाख आ गया, तुम अगर अंदर घुस गए तो तुम तो मिलोगे ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए ये रोड बंद होगा, वहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद, सीधा जाना है। ये जो पुलों के दरमियान जो रास्ता नीचे जो रोड है, इस रोड का नंबर है 23, ठीक है, वो स्ट्रीट 23 लिखी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अहमद 2025 22 अप्रैल में खड़ा हूँ इस वक्त तरीक़ल मशा के नीचे। ये तरीक़ल मशा अरबी में कहते हैं चलने को, और ये वही रास्ता है जो पूरे मीना में 4 किलोमीटर का एक रोड है, सायादार रोड है। 2025 अप्रैल की डेवलपमेंट को देखते हुए मैं एक आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो लोग जिनके साथ व्हीलचेयर पे लोग हैं, वो जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, वो मज़दलफ़ा में ये फ़ैसला करेंगे। मैं इंशाल्लाह आगे जाके वो पॉइंट भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे आप ये फ़ैसला करेंगे कि भाई नहीं, मैंने तरीक़ल मशा पर चलना है। क्यों चलना है? सर ये हवा के लिए ब्लोर लगे हुए हैं और ये टॉयलेट्स बने हुए हैं,
ये कम से कम 2 किलोमीटर रोड मैंने विज़िट किया और 2 किलोमीटर में पूरी लाइन में इसी तरह लाइनों में टॉयलेट लगे हुए हैं। ऊपर फैन लगे हुए हैं, दोनों साइडों पे हैवी क्वांटिटी में हवा मारते हैं, ठंडी टॉयलेट्स हैं, साइडों में पीने के लिए पानी है। और ये पूरा 4 किलोमीटर का जो फासला है, ना आपको धूप लगेगी ना गर्मी लगेगी ज़्यादा। हाजत की ज़रूरत पड़ती है, वॉशरूम अवेलेबल होंगे। प्यास लगी, पानी की ज़रूरत पड़ी, साइडों में पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इतनी डेवलपमेंट के बाद मैं आप सबको यही कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई व्हीलचेयर पर है, आप बुज़ुर्ग हैं, आप मरीज़ हैं, तो जब आप मिना में दाखिल होंगे, मिना में दाखिल होने के वक्त आप ये फ़ैसला करेंगे कि मैं उस जगह पर पहुँचूँ, मैं उस जगह पर रात गुजारूँ, मैं उस जगह पर बैठूँ या बैठकर उठते वक्त मैं उस तरफ जाऊँ जो रास्ता, जो दाखिला, जो एंट्री पॉइंट आपको तरीक़ल मशा में दाखिल करे। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी एक हामी इसकी है कि जब आप जमरात कम्प्लेक्स के पास पहुँचते हैं तो आपको तकरीबन 500 से 600 मीटर का जो फासला है वो एक पुल इस तरह स्लोप की शक्ल में चढ़ना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा रोड जो 4 किलोमीटर ऊपर से धूप भी पड़ रही है, हवा भी नहीं लग रही, पानी भी लिमिटेड है, उसके मुकाबले में अगर इस रोड पर चलकर 500-600 मीटर की चढ़ाई स्लोप पुल चढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। तो मैं आगे जाके इसका एंट्री पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ। मैं ये तरीक़ल मशा के अंदर चल रहा हूँ और मेरी राइट साइड पे रोड नंबर 50 है। ये जितनी तरीक़ल मशा है उसके साथ साथ रोड नंबर 50 चलता है और आप रोड नंबर 50 से क्रॉस करके इधर नहीं आ सकते। आपने जब भी 50 नंबर से जोन 5 में दाखिल होकर किसी और रोड पर चढ़ना है तो आपको यू टर्न जो मिलेगा वो आपको उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे ये तरीक़ल मशा ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाता हूँ जहाँ पर तरीक़ल मशा ख़त्म होती है। मेरी सिमत इस तरफ मुज़दलिफ़ा की तरफ है और मेरे पीछे जमरात है। तो वो हजरात जो जोन 4 जोन 5 वाले 50 नंबर रोड पर चलकर आए थे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तरीक़ल मशा ख़त्म होती है और आप फिर ये लेफ़्ट साइड में मेरे सारा जोन 5 है और यहाँ से 56 और 62 की फिर दोबारा से एंट्री पॉइंट है ये दरख्त के साथ। ये आपको बोर्ड नज़र आ गया। अब ये हमें डायरेक्शन दे रहा है 50 नंबर की जमरात की तरफ, लेकिन नहीं, हज के दिनों में इसकी डायरेक्शन मुज़दलिफ़ा की तरफ होती है और ये वाहिद रोड है जो आपको जमरात से वापस मिना में लेके आता है। तो मिना में कहाँ पे लेके आएगा? ये मेरे सामने ट्रेन स्टेशन नंबर 1 है और मेरी लेफ्ट साइड पे जोन 5 शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो गलती नंबर 3, मेजर गलती नंबर 3। एक और बात बता देता हूँ, सबका ये सवाल होता है। देखें, जोन 5 पूरे का पूरा न्यू मिना है। अब मैं जोन 5 में दाखिल हुआ हूँ लेकिन मुझे कह रहा है कि मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर। तो जोन 5 जो है ये पूरे का पूरा न्यू मिना है। जोन 4 तक सारा ओल्ड मिना है। तो अब मैं मेरे राइट साइड में जोन 7 है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि मैंने पीला बोर्ड देख लिया जोन 7 का।
दूसरे नंबर पे क्या हुआ, उसने मुझे बता दिया भाई ये इशारा 713 13 क्यों है, ये 13 नंबर रोड है। 7 का मतलब क्या है कि ये जो 7 में है, जैसे पीछे बताया था कि 202 है तो जोन 2 में है, इसी तरह 707 जो होगी वो जोन 7 में होगी। तो मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो जोन 5 है। तो अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे आप मेजर गलती नंबर 3 करेंगे। देखें यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक और अहम बात बता देता हूँ कि ये जो तरीक़ल मशा होती है ना पैदल चलने वाली, ये मुज़दलिफ़ा से आप जब निकलते हैं तो ये 2 सड़कें हैं। अच्छा वैसे तो ये सारी सड़कें ना पीछे अरफात से आती हैं, चूँकि मैं मिना की गाइडेंस दे रहा था इसलिए मैंने मिना के ही सारी बातें की हैं। तो ये जो 2 रोड हैं पैदल चलने वाले, ये सुरख टाइलों वाले, ये 2 रोड हैं। तो इनमें आपने क्या करना है कि जब मुज़दलिफ़ा से आपने दाखिल होना है, ये पॉइंट को समझ लीजिएगा, आपने मुज़दलिफ़ा से दाखिल होना है इन रोडों पर क्यों दाखिल होना है, ताकि आप मिना के में आकर तरीक़ल मशा जो साए वाली छत है उस पर चढ़ें। तो सर आपने क्या करना है, जो सबसे लेफ्ट वाली है, 2 ही तो सड़कें हैं सुरख टाइलों वाली, तो जो लेफ्ट वाला रोड होगा आपने उस पर चढ़ना है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि वो जो राइट वाली रोड है वो आगे आके मर्ज हो जाती है, किसमें, 56 और 62 में मर्ज हो जाती है। तो हो सकता है कि मुज़दलिफ़ा से तो आप सुरख रोड पे आए हैं, लेकिन जैसे ही मिना आए तो आपको जमरात के जाने के लिए 56 या 62 पे एंटर कर दिया जाए। ये मैं 10 ज़िलहज की बात कर रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने जो ये लेफ्ट वाला रोड होगा, जो मुज़दलिफ़ा से चलने के वक्त जो लेफ्ट वाला रोड होगा सुरख टालों वाला, आपने उस पर चलना है। तो जब उस पर चलेंगे तो फिर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सीधी जो रोड है ये तरीक़ल मशा के अंदर ही दाखिल हो रही है। फिर यहाँ पे किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं आएगी, कोई रोड का रुकावट नहीं आएगी। तो ये पॉइंट जो है इसको भी आखिर में बताया, लेकिन अमल इस पे पहले कर। जी सईद अहमद की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 2015 से 2024 तक हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मिना में होता हूँ, और वीडियो में बताई गई जो बातें उनसे आपको आइडिया हो गया होगा। मेजर गलती नंबर 3 की तरफ जाते हैं। मेजर गलती नंबर 3 को बताने से पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि वो हाजी जिनके हाथ में ट्रेन स्टेशन का बैंड होता है, वो बैंड एक ब्रेसलेट होती है जो आप कलाई पे बांध लेते हैं, और कलाई के ऊपर जो है वो SAR लिखा होता है। उसका मतलब ये होता है कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में जितने भी ट्रेन स्टेशन हैं उनमें दाखिले की आपके पास परमिशन है, लेकिन अगर आपकी कलाई में वो SAR वाला ट्रेन का बैंड नहीं है तो आपको ट्रेन स्टेशन में दाखिल होने नहीं दिया जाता। तो अब जिनके पास बैंड है वो 10 ज़िलहज को जब मुज़दलिफ़ा से रमी करने जमरात जाएंगे तो भाई साहब आपने जाना ही ट्रेन पे है। 11-12 ज़िलहज को जब आप मिना से ट्रेन स्टेशन पर रमी करने जाएंगे, आपके पास ट्रेन का बैंड है तो भाई साहब आपने जाना ही ट्रेन पे है। आपने जो पिछली वीडियो देखी वो सारी पैदल वालों के लिए थी। आपके पास ट्रेन का बैंड है, आपने ट्रेन को फॉलो करना है, ट्रेन पे ही जाना है और ट्रेन पे ही वापस आना है। वैसे ये लाजमी नहीं है कि आप अगर पैदल जा ही नहीं सकते, जाना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह रास्तों को समझ कर जाइएगा, वरना ट्रेन की फैसिलिटी आपके पास है। मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि बजाय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के अगर 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ गलती नंबर 3 पे। मेजर गलती नंबर 3 क्या होगी, ठीक है, स्पेशली ट्रेन वालों के लिए और पैदल वालों के लिए भी। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रास्ते हैं ये मुख्तस होते हैं। मैं ट्रेन स्टेशन नंबर 1 की उस जगह पे खड़ा हूं जहां से आप रमी करने के बाद बाहर निकलते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा, जब वापस आते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि एक हाजी साहब उठे सुबह 5 बजे 10 ज़िलहज को,
5 बजे वो ट्रेन पे गए, उन्होंने रमी की और वो 6:30 या 7 बजे वापस इस ट्रेन स्टेशन पर आकर उतर गए। अब जब ट्रेन स्टेशन पर आके आप उतर गए हैं तो मैं आगे जाके रास्ते दिखाऊंगा, जो बस जो पीछे भी दिखाए हैं, जो 56 नंबर है, जो 62 नंबर है, जो 50 नंबर है, जो तरीकल मशाह है, तरीकल मशाह 4 है, 1 है, सर ये पूरे कोई 600 फुट के चौड़े रोड हैं। अब सुबह 7 बजे मुजदलफा से लाखों की तादाद में हाजी आ रहे हैं और रमी करने के लिए जा रहे हैं। आप ट्रेन पे गए, ट्रेन पे वापस आए, आपने क्या किया, आपने 7 बजे रमी की और आप वापस आ गए। अब जब वापस आ जाते हैं तो पीछे तो भी लाखों हाजी मुजदलफा में बाकी है जो उन रोडों पे चल के आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप ये एक तो ये मैं 717 रोड पे खड़ा हूं, ठीक है, ये वैसे ही उस दिन बंद होगा, ठीक है, आगे से आपको जाके टर्न मिलेगा। अगर ये खुला भी हुआ है, वो लोग भी या जो पैदल 50 नंबर रोड पर आए हैं वो लोग भी, सर आप उन रोडों को 10 बजे से पहले पहले क्रॉस करके जोन 5 में दाखिल नहीं हो सकते, स्पेशली ये जोन 5 के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके साथ होगा क्या? आपके साथ ये होगा कि आप जब उन्हीं चलने वाले लोगों में शामिल होंगे, आपका मुंह फिर जमरात की तरफ हो जाएगा। अब उन रोडों से आपको निकलने का रास्ता कोई नहीं मिलेगा। होगा क्या, गए आप ट्रेन पे, आए भी ट्रेन पे, लेकिन असल रास्ते की तरफ ना जाने की वजह से आप दोबारा उन्हीं लोगों में शामिल हो गए। तो अब जनाब आपने फिर 5 किलोमीटर चल दिया, फिर जमरात गए, जमरात से यू टर्न लिया, 50 रोड पे चढ़ गए, 5 किलोमीटर फिर चल के आप फिर ये ट्रेन स्टेशन 1 के पास आ गए। तो सर ये आपको मेजर गलती कितने किलोमीटर की पड़ गई? 10 किलोमीटर की तो पड़ गई। ट्रेन का बैंड भी था, गए भी ट्रेन पे, आए भी ट्रेन पे, और फिर भी 10 किलोमीटर चलना पड़ गया। तो सर आपने ये मेजर गलती से कैसे बचना है? मैं आपको वो बताता हूं कि आपने मेजर गलती से कैसे बचना है। आपने वापस मुजदलफा चले जाना है, आपका मुंह वापस मुजदलफा की तरफ हो जाएगा, और जब आपका मुंह वापस मुजदलफा की तरफ हो जाएगा, आपने चलते रहना है। एक और बात यहां पे कर दूं, आप जैसे ट्रेन स्टेशन नंबर 1 के बाहर आते हैं तो ये पूरा जो रोड है, ये छोटी छोटी जूस की दुकानें, मेडिकल स्टोर और कैफेटेरिया, जनरल स्टोर, बैग, बस्ते, एहराम, जूते, चप्पले, ये पूरा एक बाजार है। और ये बाजार कहां पे है? ट्रेन स्टेशन नंबर 1 के बाद। और मुंह किधर, सिमत किधर? मुजदलफा की तरफ, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अक्सर व्हील चेयर का अगर प्रॉब्लम आपको बन जाए तो यहाँ से 350 रियाल की व्हील चेयर भी मिल जाती है। अगर कोई इमरजेंसी में प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना पड़े, यहाँ पे आप डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेजर गलती के से बचने के रास्ते की तरफ। सर मुंह मेरा मुजदलफा की तरफ है, ठीक है जी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक बात बताई थी कि मिना में 3 पुल हैं, बताया था। 2 पुल मैंने आपको दिखा दिए, बल्कि बता भी दिए, उन पे मैंने खड़े होके आपको सारी उनकी इंफॉर्मेशन दी। अब मैं जा रहा हूं तीसरे पुल की तरफ, और तीसरा पुल जो है वो बॉर्डर है किसका? मिना और मुजदलफा का बॉर्डर जो है वो तीसरा पुल है। तो सर अगर आपका हेमा जोन 5 में है, जोन 6 में है या जोन 4 में है, तो अगर तो आपको वो क्रॉसिंग खुली है जो कि 2024 में 10 बजे खुल गई थी, ठीक है। तो अगर तो आपकी वो क्रॉसिंग खुली आपको मिल गई है, आप 9, 10, 11 बजे आए हैं, फिर तो आप ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे और लेफ्ट मुड़ जाएंगे। लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट मुड़ने के बाद आपने वो रोड क्रॉस किए और जोन 5 में दाखिल हो गए। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे आ गए हैं, 8 बजे आ गए हैं, अभी क्रॉसिंग ओपन नहीं हुई,
तो सर फिर आपने वापस मुज़दलिफ़ा जाना है। ट्रेन स्टेशन नंबर 1 से वापस मुज़दलिफ़ा का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर है। अब यहाँ से एक और भी चीज़ उन लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानी करने जाना होता है, स्लाटर हाउस, सर उनका भी रास्ता यही है। आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ मुंह कर लेना है ट्रेन से उतरते। रमी करने के बाद वापसी पे आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ मुंह कर लेना है। अब आप बोलोगे यार सईद भाई ये क्या बात हुई, सुबह तो अभी आए हैं मुज़दलिफ़ा से, अभी फिर मुज़दलिफ़ा चले जाएं। ओ भाई 10 किलोमीटर बचाने के लिए अगर 2 किलोमीटर चल लोगे तो ये आपके फ़ायदे की बात है। ये मैं एक पॉइंट मैंने आपको दिखाना है। अब मेरा मुंह मीनार ट्रेन स्टेशन नंबर 1 की तरफ है, ठीक है, बल्कि मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूं क्योंकि आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वरना फिर आप बोलेंगे कि जी ये और गलती हो गई। नहीं, ये एक ग्रीन बोर्ड है, ये आपको निशानी बता देता हूं। हाँ जी, अब मैं ट्रेन स्टेशन 1 से आया और मेरा मुंह जो है वो मुज़दलिफ़ा की तरफ है। अब मेरा मुंह हो गया मुज़दलिफ़ा की तरफ, ठीक है जी। ये रोड, ये आपको वी नज़र आ गया, ये रोड सीधा आपको मुज़दलिफ़ा के अंदर ले जाएगा। मुज़दलिफ़ा में जाना नहीं है, मैं आपको मुज़दलिफ़ा की तरफ मुंह करके बता रहा हूँ कि आप मुज़दलिफ़ा चले जाएं। कैसे चले जाए कि मुंह मुज़दलिफ़ा की तरफ कर ले। यहां पर आके ये आपका पॉइंट डिसीजन है। ये पॉइंट डिसीजन क्या है कि अगर आप सीधे जाएंगे तो मुज़दलिफ़ा में वाकई दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये लेफ्ट साइड पे स्लोप के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक हो गया, ये मैं जैसे चढ़ गया, निशानी, ये निशानी देख लो, ठीक हो गया, ये निशानी नहीं चेंज होगी। इसके मैं लेफ्ट साइड पे हूं और लेफ्ट साइड पे मेरे वो खेमे भी हैं और ये बोर्ड भी लगे हुए हैं। कैंप नंबर असल बात बता देता हूं, 17/714 के 714 नंबर सड़क पे 17 नंबर खेमे, ये आपकी निशानी है, ठीक है। आप इसके साथ जो ये रोड ऊपर जा रहा है, आपने इसके ऊपर चढ़ जाना है। ये हम मेजर गलती नंबर 3 से बचने की तरफ जा रहे हैं। मैं इस वक्त जोन 7 में हूं और मेरी मंजिल जोन 5 है। रोड क्रॉसिंग बंद है, पीछे से लाखों हाजी आ रहे हैं। मैंने 7 बजे रमी कर ली है। अब अगर मैं दोबारा उन्हीं रोडों पे चढ़ूंगा तो मुझे 5 किलोमीटर फिर चल के जाना पड़ेगा। जमरात से मैं यू टर्न लूँगा, फिर 5 किलोमीटर चल के वापस आऊँगा। मैंने ये मेजर गलती नहीं की और नहीं करनी। मैं जैसे ही इस रोड के ऊपर आता हूँ, मुझे ये 25 नंबर पुल आ गया। मैं इस वक्त 25 नंबर पुल के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है जी। आपको शुरू में बताया था कि मीनार के जो 3 पुल हैं, उन 3 पुलों में सॉरी ये 25 नंबर नहीं, ये 35 नंबर पुल है। तो आपको बताया था कि मीनार के जो 3 पुल हैं, अब मैं 35 नंबर, जमरात से तीसरा, मुज़दलिफ़ा से पहला, ये तीसरे पुल पे हूँ मैं इस वक्त। मेरे राइट साइड में मुज़दलिफ़ा है, मेरी लेफ्ट साइड में मीना है। तो ये पुल के मैं ऊपर चढ़ गया, तीसरी गलती, और 10 किलोमीटर की मसाफत से बचने के लिए मैं पुल के ऊपर चढ़ गया। अब ये मैं पुल पे सीधा जाऊंगा। ये जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है, ये ट्रैफिक आपको हज के दिनों में नहीं मिलेगी।
यहाँ पे सिर्फ पैदल हुजाज ही सफ़र करेंगे। यही रास्ता, यही रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद स्लाटर हाउस में दाखिल हो जाता है। कुर्बान गाह, मिना के अंदर सरकारी कुर्बान गाह में दाखिल हो जाता है। तो ये देखें, अगर आपको पीछे मेरी वीडियो याद है तरीक़ल मशा वाली, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मरीज़ व्हीलचेयर वाले सारे तरीक़ल मशा पर ट्रैवल करें। सर ये वो पॉइंट ऑफ डिसीजन है। ये आपको सुरख टाइलें नज़र आ रही हैं, ये 2 रोड हैं। मेरे सामने इस वक्त तरीक़ल मशा 1 है और इसके जो साथ है लेफ़्ट साइड पे वो तरीक़ल मशा 4 है। ये तरीक़ल मशा 4 वही रोड है जो तरीक़ल मशा छत वाले, छप्पर वाले, पानी वाले, वाशरूम वाले और पंखे वाले रोडों में दाखिल होगी। आप जब मुज़दलिफ़ा से दाखिल होंगे, आप ये मेक श्योर कर लें कि आप सुरख टाइलों पर चल रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं कि भाई जोन 5 में, अच्छा यही वो रोड हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इन्हीं रोडों पे लाखों लोग चल रहे होंगे, आपको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हम जा रहे हैं कि कैसे हमने फिर भी जोन 5 में दाखिल होना है। उसी 35 नंबर पुल पे चलते हुए, 35 नंबर पुल जो मिना और मुज़दलिफ़ा का बॉर्डर है, उस पर चलते हुए हम आगे जा रहे हैं। ये मेरे राइट साइड पे ये 56 नंबर रोड आ गया। अब आप 56 पे जा रहे हैं तो तरीक़ल मशा पे नहीं चढ़ने देंगे, रास्ते ही बंद है, अंदर है ही नहीं रास्ते, हैमे है, मकतब है। तो हम अब और आगे चलते हैं। जी यहाँ पे आपको ये एक 34 नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, 34 नंबर के बाद वो आपको जोन 5 का बोर्ड भी नज़र आ गया। तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? हम जोन 5 में 35 नंबर पुल के ऊपर पहुँच गए हैं। हमने 10 किलोमीटर से बचने के लिए 2 किलोमीटर चलने को तरजीह दी थी। हम उसी सफ़र में गामजन हैं। अगर आपको यहाँ से ये स्लोप खुली मिलती है, और जो कि पैदल चलने वालों के लिए तो खुली होती है, कभी कभी यहाँ पे सिक्योरिटी लगी होती है, उसी टाइम में जब नीचे से मुज़दलिफ़ा से लाखों लोग चल रहे होते हैं तो वो यहाँ से भी नीचे नहीं उतरने देते। तो आपने और आगे चले जाना है। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ऑफ डिसीजन एक और आ गया।
ये सामने वॉशरूम बन रहे हैं। हाजी साहब, ये वो सामने आपका स्लाटर हाउस है। मीना के अंदर जो स्लाटर हाउस है, आप ये पुल चढ़ेंगे, 1.5 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे चलेंगे, आपको स्लाटर हाउस मिल जाएगा। लेकिन आपने स्लाटर हाउस में नहीं जाना, तो आपने किधर जाना है? आपने जोन 5 में जाना है। ये देखें, ये रास्ता नीचे उतरेगा, ये आपको जोन 5 में दाखिल करेगा। देखें, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। उस वक्त पहले वाली स्लोप खुली है, आप उससे नीचे उतर जाएं। ये दूसरी स्लोप खुली है, आप इससे नीचे उतर जाएं। फार्मूला आपको बता दिया है। इस रास्ते से आते हुए आप जो लाखों लोगों का 4 सड़कों पर जो मजम्मा जो वाम आ रही है, आप उसके ऊपर से आके इसको क्रॉस कर लेंगे। ये नीचे, ये हम जोन 5 में आ गए। ठीक है जी, ये जोन 5 का बोर्ड है और ये जो रोड आ रहा है ये 62 नंबर रोड है। अब तरीकल मशाह 4, तरीकल मशाह 1, 56 नंबर रोड, 62 नंबर रोड, ये सारे रोडों में लाखों लोग आ रहे थे। हमने क्या किया, ट्रेन स्टेशन नंबर 1 से उतरे, सीधे गए पुल के ऊपर। पुल के ऊपर से हम चढ़ के वापस उतर के आ गए जोन 5 में। हम क्यों आए यहाँ पे हाजी साहब? क्योंकि हमारा खेमा है जोन 5 में, हमारा खेमा है जोन 4 में। हमारे रास्ते जो सुबह 7 बजे हमने कंकरियां मार ली, हम फारग हो गए, ट्रेन पे गए थे, ट्रेन पे वापस आए। अब हम अगर दोबारा उसी रास्ते पर चढ़ जाते तो हमें 8-10 किलोमीटर और चलना पड़ना था। हमने वो गलती नहीं की, हमने 2 किलोमीटर चला, पुल को ऊपर से क्रॉस किया। पुल को हम क्रॉस करके हम आगे उस जमे गफीर के दूसरी साइड पे जोन 5 में हम दाखिल हो गए। अब हम अपने खेमे में जा सकेंगे। अगर अभी भी 7 बजे 8 बजे, ये देखें हमें कैसे पता चला कि हम जोन 5 में आ गए। ये 502 नंबर 506 स्ट्रीट, वो ऊपर रोड नंबर 62 लिखा हुआ है। ये नाम इसका सूकल अरब है, लेकिन आप नामों को छोड़ दें, नंबरों पे फोकस करें। ठीक है जी, तो ये हम आगे हैं जोन 5 में। यहां पे हो सकता है अगर आप 6 या 7 बजे आए हैं तो अभी भी लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इसी रोड पे अभी लाखों लोग चल रहे होंगे। तो अगर अभी भी लाखों लोग चल रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये राइट साइड पे रह जाना है। ठीक है, ये राइट साइड पे ये आ गया 535 नंबर स्ट्रीट। ये पानी यहाँ पे है। देखिए, ये मैं अक्सर जो अपने मैसेज में कहता ना पानी नहीं होगा, तो ये यहाँ से मोस्टली इनमें ये होगा कि पहले ही हज़ारों लोग लाइन में लगे होंगे पानी पीने के लिए, आपकी बारी नहीं आएगी, आपको घंटा रुकना पड़ेगा। तो इसके आगे जब 62 और 56 रोड की कंजेशन शुरू हो जाती है, मैं आगे जाके आपको दिखाता भी हूँ, तो वहाँ पर फिर उसके आगे ये टूटियाँ भी आपको नहीं मिलेंगी। अगर टूटियाँ मिलेंगी तो उनमें पानी नहीं होगा। पानी क्यों नहीं होगा? बड़े जालिम लोग हैं। और नहीं आज साहब, जालिम लोग नहीं हैं, आप खुद बताएं। लाखों लोग चल रहे हैं, उनको अगर 1-2 टूटियों में पानी छोड़ दिया जाए तो आगे जाएगा कोई बंदा पानी पिए बगैर? नहीं जाएगा, रुक जाएंगे वहां पे ही। भाई पानी पिएंगे तो आगे जाएंगे सर। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप मुजदलफा से आएंगे, आप अपना अपना पीने का पानी अपने साथ कैरी करके लेके आएंगे। अब आने वाली है आगे पाकिस्तानियों की 2024 की मशहूर ज़माना स्ट्रीट 521 नंबर, क्योंकि 2024 में पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा मुकातब जो थे वो 521 नंबर स्ट्रीट पर थे। आपको ये कैसे पता चल जाता है कि भाई ये 521 नंबर है? सर बता दिया ना, फार्मूला खंबा लगा होगा, आप खंबे के ऊपर देखें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जोन 5 में आके सारे रोड मिल जाते हैं। ये देखें, इस तरफ 62 नंबर रोड है और ये 56 नंबर रोड है।
ये देखें, ये 62 है और ये 56 नंबर रोड है। ठीक है, तो अब आगे से आके लोग मिल जाते हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं, ये 56 नंबर रोड पे हूं मैं, ये एक ट्रैक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये 5 ट्रैकों का सिर्फ एक रोड और इसके साथ में 5 ट्रैकों का दूसरा रोड। अंदाजा लगाएं हाजी साहब कितनी पब्लिक होगी। तो वो जो ये समझते हैं कि मैं ट्रेन स्टेशन नंबर 1 से उतरूंगा और सीधा तीर लोगों को चीरता हुआ मैं जोन 5 में दाखिल हो जाऊंगा, सर ये नामुमकिन बात है। सिक्योरिटी वाले आपको जाने नहीं देंगे। आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूरन इन्हीं लोगों के साथ मिलकर दोबारा जोन 5 में जाना पड़ेगा। आखिर में एक और फार्मूला दे देता हूं, स्पेशली आपके साथ व्हील चेयर है और आप नौजवान हैं, मैं नौजवानों से मुखातब हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये 5 किलोमीटर, अब ये जो मुज़दलिफ़ा से मैं जब मिना में दाखिल हुआ हूं ना, तो ये 5 किलोमीटर बनता है। अच्छा यहां पे एक और बताऊं, ये देखें, ये वो जो पीछे से पैदल रास्ते आ रहे थे, चलो आगे आपको बता देता हूं, एक और चीज दिखा देता हूं, फिर वापस आता हूं। ये जनाब मैं आ गया हूं चौक 511 नंबर स्ट्रीट। ठीक है, अब यहां पे आके अगर एक वो बंदा जिसका हैमा 56 पे है या जिसका 62 पे है, वो जो भूले हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो 11-12 जिलहज्जा को भूल कर यहां पे आके निकलेंगे, तो यहां से फिर वो अपने रोड पर चढ़ेंगे या 50 नंबर से जब वापस आएंगे तो वापस आके फिर अपने रोड की तरफ जाएंगे। तो सर ये आपका पॉइंट ऑफ डिसीजन है। वो आपको दरख्त नजर आ रहा है, ये लाइट और दरख्त, अब इसके लेफ्ट साइड में 56 नंबर रोड है और राइट साइड में 62 नंबर रोड है। तो यहां से भी आपने अपना रोड देख के दाखिल होना है। ऐसा नहीं है आपका हैमा तो 62 पे हो और आप ये 56 पे चढ़ जाएं। ये आगे ये आपको नजर आ रहे हैं, वो मैप वो दिखा भी रहा है कि चारा सूकल अरब 62 नंबर जो है ये साथ वाली है, और जो ये सीधी है ये अलजोहरा यानी कि 56 नंबर है। तो यहां पे भी आपने डिसाइड करके अपने रोड को सिलेक्ट करके उस पर जाना है। मैं मनार ट्रेन स्टेशन नंबर 1 के सामने ये 511 नंबर रोड इधर जा रहा है, और वो जो लोग जो स्लाटर हाउस जाएंगे उनके लिए भी ये 511 रोड पे वो जाएंगे, और आगे जाके 511 से उन्होंने फिर जोन 4 में भी दाखिल हो जाना होता है और जोन 6 में भी दाखिल हो जाना होता है। आगे जाके स्लाटर हाउस का भी रास्ता होता है। और रात का टाइम हो चुका है, अगर मेरे पास रोशनी होती, दिन का टाइम होता, तो मैं आपको ज़रूर वो चीज़ें भी दिखा के लाता, लेकिन जितना अब तक के लिए दिखाया है उस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह जो स्लाटर हाउस जोन 4 में और जोन 6 में दाखिला है उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं साथ में अटैच कर दूंगा या आप लोगों को स्लाइड में भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन ये जंक्शन, ये चौक, यहाँ पे फार्मूला एक और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सर जो आपके मावन है, जो वॉलंटियर्स हैं, आप उनसे पूछकर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा रोड कौन सा है। ऐसा नहीं है, मैं बाकायदा उन बुजुर्गों से कहता हूँ कि सर ऐसा नहीं है, तो आप मुंह उठाया और चलते गए 5 किलोमीटर जाके सोचा यार समझ नहीं आ रही किधर जाना था। सर समझ कैसे आएगी, समझेंगे तो आएगी, पूछ के चलेंगे तो आएगी, रोड को समझ कर जाएंगे तो आएगी। ये यहाँ से जोन 4 शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट आता है, 511 रोड आती है और उस पे जोन 5 खत्म होके जोन 4 खत्म होके जोन 5 शुरू हो जाता है, तो वो जोन 4 का बोर्ड भी लगा होता है। यहाँ से आपको जब आप 11 या 12 जिलहज को रमी करने के लिए निकलते हैं तो इसी चौक में, इसी पॉइंट, इसी दरख्त के पास आकर वो आपको तरीकल मिशा 1 का जो बोर्ड नजर आ रहा है उस पे चढ़ जाएं और 11 और 12 की जो रमी है वो करने के लिए भी तरीकल मशा 1 पे जाएं। और 1 पे क्यों जाना है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन
इस जोन 5 में जितने भी लोग होते हैं उन सब के पास ट्रेन स्टेशन का बैंड होता है। तो आपके पास भी ट्रेन स्टेशन का बैंड है तो सर आपको तो ये फिर तरीक़ल मशाह पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं ट्रेन पे जाना, तो मैंने पैदल ही जाना है, तो फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। ये ट्रेन ये तरीक़ल मशाह का एंट्री पॉइंट है और ये पीछे से जो है वो मैं ये जो रास्ता है वो पीछे से मुज़दलिफ़ा से आ रहा है। तो चलें, सईद अहमद को अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जी सईद अहमद की तरफ से तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो की कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूँ। सबसे पहले ये कि ये वीडियो 2025 के हज से पहले बनाई गई है। अगर आने वाले सालों में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें अगर कुछ तब्दीली होती है पॉइंट्स की, तो वो ऑन टाइम जो मौके पे जो तब्दीलियां होंगी उस पर फोकस किया जाएगा। दूसरी एक मैंने अहम बात बतानी थी कि ये जो तीसरी गलती है, इसका जो मैंने रास्ता बताया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये 10 ज़िलहज को ऐसा होता है। मेरे ख़्याल में मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल ये तो मैंने किया काफ़ी दफ़ा कि जो मुज़दलिफ़ा से लोग आ रहे हैं, तो आपको हज के पैटर्न का पता होना चाहिए कि मुज़दलिफ़ा से लाखों लोग जब आते हैं तो कब आते हैं, 10 ज़िलहज को ही आते हैं डेफिनेटली। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि ये जो रास्ता आपने अख्तियार करना है, ये 10 ज़िलहज को 10 बजे से पहले जैसे मैंने वीडियो में ज़िक्र भी किया कि अगर आप 6 बजे या 7 बजे ही उस जगह पे आ जाते हैं तो तब आप ये रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर 9-10 बजे आप आते हैं, और 2024 में मैं इसी मुकाम पे मौजूद था, तो 2024 में 10 बजे ये क्रॉसिंग जो है वो ओपन हो चुकी थी। और जो एक मैंने बात बतानी थी, मैंने एक उसमें वीडियो में कहा कि मैं मुखातब होता हूँ उन नौजवानों के साथ, सर वो यही मैंने बतानी थी कि देखें आपके पास टाइम है ना, मतलब 10 ज़िलहज को 12 बजे तक रमी का वक़्त है। तो अगर आप 2 घंटे, मिसाल के तौर पर अगर आपका प्लान है जी मैं 6 बजे मुज़दलिफ़ा से निकलूँगा और आपके साथ व्हील चेयर भी है, बुज़ुर्ग भी हैं, सर आप ऐसा करें अब थोड़ा लेट निकलें। लेट इतना निकलें कि अगर आप ये समझते हैं, ख़ासकर नौजवान जो ये समझते हैं कि यार ये तो 5 किलोमीटर का फ़ासला है, ये तो मैं अगर तेज़ चलूँगा तो मैं 40 मिनट 45 मिनट में या 1 घंटे में तय कर लूँगा। तो सर फिर आपके पास तो सिंपल सा हल है, आप मुज़दलिफ़ा से ही 8 बजे उठें, 8 बजे मुज़दलिफ़ा से चलें, बड़े आराम के साथ 9 बजे आप करेंगे, रमी करेंगे और वापस आएंगे, और 10 बजे तक वैसे ये क्रॉसिंग ओपन हो जाएगी। और जब ये क्रॉसिंग ओपन हो जाती है तो फिर ट्रेन स्टेशन नंबर 1 से जोन 5 में दाखिल बंदा 15 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लैरिफिकेशन देनी थी कि ये जो जितनी बातें ये तीसरी गलती वाली बताई हैं, ये सारी 10 ज़िलहज की हैं, 10 बजे से पहले के लिए। तो अगर आप उसके बाद जो है वो आते हैं इस जगह पर, किसी भी वजह से आप खुद मुज़दलिफ़ा से लेट निकलते हैं, या आप आगे हरम में गए हुए थे, या आप गुम हो गए थे, तो भी ये 10 बजे के बाद जो क्रॉसिंग है ये ओपन होती है, और ये 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को भी ओपन होती है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी, गलती नंबर 3 वाली, ये सारी रिलेट करती हैं 10 ज़िलहज की 10 बजे से पहले। तो इसकी तो आपको वैसे ही समझ आ गई होगी हज पे आने से पहले ही। तो दुआओं में याद रखिएगा सईद अहमद को, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।